आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं, उनसे पूछो, हम तो जी दादा परदादा से बीजेपी को, वो भाजपा को वोट देते आए, हम तो जी भाजपा के हैं, हम तो कांग्रेस के। अरे क्या दिया भाजपा ने तुमको? क्या दिया कांग्रेस ने तुमको? तुम्हारा परिवार बर्बाद कर दिया। बस रैली में ले जाते हैं, गुंडागर्दी करनी हो तो डंडे दे देते हैं, डंडे मारो, फिर जेल में भेज देते हैं। सड़ते तो हमें जेल के अंदर, भुगतना तो हमको पड़ता है। अपनी सोचो, भाजपा के मंत्री का बेटा जाता है क्या जेल? भाजपा के एमएलए का बेटा जाता है क्या जेल? उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। हम बेवकूफ हैं, हम इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। हर बार चुनाव आता है, कमल का बटन दबाते हैं बेवकूफों के। नहीं, इस बार नहीं होगा। इस बार हम भी अपने बारे में सोचेंगे, इस बार हम भी अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। अपने बच्चों की सोचो, अपने परिवार की सोचो। आपका भविष्य किसके अंदर है? कौन सी पार्टी आपके बच्चों का भविष्य दे सकती है? केवल आम आदमी। और कोई पार्टी आपके बच्चों को पढ़ाई नहीं दे सकती, और कोई पार्टी आपके बच्चों को रोजगार नहीं दे सकती। भगवंत मान ने पंजाब के अंदर 65,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दी है। 65,000 बच्चों को 4 साल में। एक भी रिश्वत नहीं ली, एक भी पैसा नहीं लिया, एक भी सिफारिश नहीं। मेरिट पे कोई पेपर नहीं फूटा आज तक। 4 साल में पंजाब में एक भी पेपर नहीं फूटा। क्यों? ईमानदार सरकार। दोस्तों, पिछले 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर गुजरात को लूट लिया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने आदिवासियों को लूटा है। सबसे ज्यादा उन्होंने आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार किया है। आज पूरे गुजरात के अंदर सबसे गरीब, सबसे शोषित और सबसे पिछड़ा आदिवासी समाज है। आप अपने बच्चों को पालते हो, बच्चे बड़े होते हैं, उनको कोई शिक्षा का इंतजाम नहीं है, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है, उनके लिए कोई रोजगार का इंतजाम नहीं है। वो आपके साथ किसानी करते हैं। इन्होंने खेडूतों का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। ऐसा नहीं है कि आदिवासियों के लिए पैसा नहीं आता। केंद्र सरकार अरबों खरबों रुपए भेजती है आपके लिए, राज्य सरकार अरबों खरबों रुपए भेजती है आपके लिए। बहुत पैसा आता है आपके नाम का। मैं देख रहा हूं मेरे सामने इतने गरीब लोग, इतने गरीब और इतने आम लोग खड़े हैं। इतना पैसा आता है आपके नाम का भाई साहब। 30 साल में जितना पैसा आया, अगर वो पैसा सीधे आपको दे देते, एक एक आदमी करोड़पति बन जाता। कहां जाता है आपके नाम का पैसा? आदिवासी समाज का जो पैसा आता है, जो केंद्र सरकार भेजती है, राज्य सरकार भेजती है, पंचायतें भेजती है, कहां जाता है? इन भाजपा और कांग्रेस वालों की जेब में जाता है। इनको इतना पाप लगेगा जो नरेगा का पैसा है। नरेगा में एक मजदूर इतनी गर्मी के अंदर पसीना बहा के इतनी मेहनत करके मजदूरी करता है। कौन नरेगा में मजदूरी करता है? जो सबसे गरीब होता है, सबसे न्यूनतम मिनिमम वेज मिलता है नरेगा में, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है। 100 दिन के लिए केवल पैसे मिलते हैं। उन लोगों का भी पैसा खा गए ये लोग, उन लोगों का भी पैसा खा गए। आपके नाम की एंट्री कर दी रजिस्टर में, आपके नाम की एंट्री कर दी। आपको पता ही नहीं, आपका झूठा अंगूठा लगा दिया और आपके नाम के पैसे निकलवा लिए। चेतर भाई को पता चला कि गरीबों का पैसा लुट रहा है। चेतर भाई ने चेतर भाई एमएलए है, विधायक है, इनसे कहा मेरे को रजिस्टर दिखाओ, मैं रजिस्टर देखूंगा। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए था रजिस्टर? गलत किया क्या चेतर भाई ने? सही किया ना? चेतर भाई ने कहा रजिस्टर दिखाओ, इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। जो नरेगा का मंत्री है, जिसने चोरी करी, उसको जेल में नहीं डाला। क्यों? वो ऊपर पैसे पहुंचाता है, ऊपर से नीचे तक सारे पैसे खाते हैं। यहां से लेके नीचे क्लर्क से लेके ऊपर मंत्री, सब पैसे खाते हैं। मंत्री को जेल में नहीं डाला, चेतर को जेल में डाल दिया। चेतर 3 महीने जेल में रह के आया। किस लिए? आपके लिए। वो अपने बच्चों के लिए जेल नहीं गया,
बीवी के लिए जेल नहीं गया, अपने घर के लिए जेल नहीं गया, वो आपके लिए जेल गया, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए जेल गया, क्योंकि आपका पैसा चोरी हो रहा था। आपके नाम का पैसा आता है नल से जल योजना में। नल से जल योजना एक है, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रुपए आता है। जल आया क्या? पानी आया आपके घर में? नहीं आया। कहां गया? सारा पैसा खा गए ये लोग। भाजपा वाले सारा पैसा खा गए। पता नहीं कितनी योजनाओं का पैसा आता है, एक भी पैसा नहीं पाता।